4R प्रिंसिपल से आप अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए 4R क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम जानते हैं। हेलो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पेज पर जिसका नाम है कृषि ज्ञान और योजना। सचिन कुमार, पिछले कई सालों से कृषि विभाग हरियाणा में काम कर रहा हूँ। 4R ये क्यों बहुत जरूरी है और इसके ऊपर हम ही नहीं, बहुत सारी सरकारें भी काम कर रही हैं। 4R प्रिंसिपल क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम जैसे खेती कर रहे हैं तो हम खेती ऐसे तरीके से करनी है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़कर जाएं, और जो हम यूज कर रहे हैं अपने आसपास के वातावरण को बचाकर रखें, शुद्ध रखें, और हमारी मिट्टी और पौधों को भी नुकसान ना हो और जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान ना हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है राइट सोर्स। राइट सोर्स का मतलब है हम जो भी पोषक तत्व अपने खेतों में डालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो उसके लिए हम खेतों में क्या डालना है, हम फास्फोरस अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या डालना है, सल्फर देना है तो उसके लिए क्या डालना है। अब जैसे कई किसान भाइयों को पता नहीं होगा, हम जब एसएसपी डालते हैं तो एसएसपी के अंदर पहले तो सल्फर है, दूसरा फास्फोरस है, और इसमें कैल्शियम भी होता है, और एक एसएसपी का नई फॉर्मुलेशन आई है जिसके अंदर जिंक और बोरन भी साथ में आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम एसएसपी डाल रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं अपने खेतों में। दूसरा है राइट रेट। हमें जैसे धान की फसल में यूरिया डालना है और उसमें नाइट्रोजन है तो धान की फसल में 80 से 100 किलो जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हमें पता होना चाहिए कि जब हम डीएपी डालते हैं तो डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है। हम 18% नाइट्रोजन पहले डाल रहे हैं तो हमें जो यूरिया डालना है, यूरिया की हमें मात्रा पता होनी चाहिए कि हमें आगे कितना यूरिया डालना है ताकि वो 18% जो डीएपी से हमें नाइट्रोजन मिला है वो भी सही तरीके से यूज हो और यूरिया भी हमें सही मात्रा में यूज करें। पर के जो अगले दो प्रिंसिपल है उनको जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें, मेरे इस पेज को फॉलो करें और अगली वीडियो में हम बताएंगे वो जो दो प्रिंसिपल रह गए उनके बारे में।